कभी ये सोचा है कि फोन पर स्क्रॉल करते हुए जो घंटे यूं ही निकल जाते हैं वो असल में हैं क्या? क्या हो अगर मैं ये कहूं कि वो सिर्फ घंटे नहीं हैं, बल्कि वो आपका भविष्य है जो धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसलता जा रहा है। आज हम इसी थोड़ी असहज लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई की पड़ताल करेंगे। इसको ना एक बैंक अकाउंट की तरह समझ कर देखिए। समय वो पैसा है जो रोज मिलता है, ठीक है? लेकिन ध्यान या अटेंशन वो पैसा है जिसे या तो आप खर्च कर सकते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम असल में आपका अटेंशन बैंक है, और इसका पूरा का पूरा डिजाइन आपको खर्च करने के लिए उकसाता है, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर घंटों तक मेन्यू कार्ड देखते रहना। आप सारी डिशेस के बारे में जान सकते हैं, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप असल में कुछ ऑर्डर करके खाएंगे नहीं, पेट तो नहीं भरेगा ना। स्क्रॉलिंग आपको जानकारी से भरा हुआ महसूस कराती है, पर असल में आपने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ कंज्यूम किया है। ये व्यस्त होने का एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, इस धोखे को और गहराई से समझने के लिए ना, चलिए एक बहुत ही मजेदार और एकदम सटीक उदाहरण देखते हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। जैसे जंक फूड आपको एक पल का मजा तो देता है, लेकिन बाद में आपको सुस्त और बीमार सा महसूस कराता है। ठीक वैसे ही इंस्टाग्राम भी मनोरंजन का एक तेज शॉट देता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके मेंटल हेल्थ और फोकस को अंदर से खोखला कर देता है। और दूसरी तरफ कोई स्किल सीखना, वो सलाद खाने जैसा है। शायद पहली बार में उतना मजा ना आए, लेकिन लंबे समय में असली ताकत तो यही देता है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? वो कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है घंटों तक हमें बांधे रखने के लिए? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया सिस्टम है। चलिए इसको समझते हैं। ये जो 4 स्टेप्स हैं ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, हर बार जब कोई एक रील स्वाइप करता है तो दिमाग में इनाम का एक छोटा सा केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन का लिवर खींचने जैसा है। पता नहीं होता कि अगली बार क्या मिलेगा, और बस इसी उम्मीद में लिवर खिंचता रहता है, स्वाइप होता रहता है। धीरे धीरे दिमाग इसी तेज और आसान इनाम का आदी हो जाता है। फोकस जो है ना, वो एक मसल की तरह है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो ये कमजोर हो जाएगी। इंस्टाग्राम लगातार छोटी छोटी चीजें दिखाकर इस फोकस की मसल को कमजोर कर रहा है, और जब किसी एक चीज पर गहराई से ध्यान लगाने की क्षमता ही नहीं रहेगी, तो सोचिए कोई भी नया और कीमती स्किल सीखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही है वो प्रगति का भ्रम। हम किसी सफल एंटरप्रेन्योर की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और एकदम मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन जब तक अपना काम शुरू करने के लिए असल में कोई कदम नहीं उठाते, तब तक हम सिर्फ एक दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। देखिए, जानकारी लेना और उसे इस्तेमाल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये तो हम सबने किया है। अपने एक साधारण से दिन की तुलना किसी और की शानदार छुट्टियों की तस्वीरों से करना, और फिर सोचना कि हमारी जिंदगी में क्या कमी रह गई। सच तो यह है कि हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना किसी और की फिल्म के बेस्ट सीन्स से कर रहे होते हैं, और यह एक ऐसा खेल है जिसे कोई नहीं जीत सकता। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, तो अगला सवाल ये है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, और इसका जवाब इसके पैसे कमाने के तरीके में छिपा है। चलिए इसको साफ साफ समझते हैं। इंस्टाग्राम को इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि कोई बेहतर बने। उसे बस इस बात में दिलचस्पी है कि लोग ऐप पर ज्यादा से ज्यादा देर तक टिके रहें। किसी की भी पर्सनल ग्रोथ उनके मुनाफे के सामने हमेशा दूसरे नंबर पर आती है। और स्क्रीन से चिपकाए रखने का सबसे मजबूत तरीका क्या है? भावनाओं को भड़काना। गुस्सा, डर, जलन, ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमारा ध्यान जबरदस्ती खींचती हैं। इसीलिए एल्गोरिदम अक्सर ऐसी चीजें दिखाता है जो हमें असहज या एक्साइटेड महसूस कराएं, क्योंकि इससे स्क्रॉलिंग चलती रहती है। चलिए अब एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि समय के साथ इन आदतों का हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। दिन में 2 घंटे स्क्रॉल करना सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना, ऑफिस से आने के बाद या फिर सोने से पहले, लेकिन यही रोज के 2 घंटे जब जुड़ते हैं तो साल के अंत में एक बहुत बड़ी संख्या बन जाते हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसे या तो पकड़ा जा सकता है या फिर गंवाया जा सकता है। 700 घंटे हर साल, ये लगभग एक पार्ट टाइम नौकरी करने के बराबर है। सोचिए, ये वो समय है जिसमें एक पूरी नई स्किल में महारत हासिल की जा सकती है, एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है, या फिर अपनी सेहत को पूरी तरह बदला जा सकता है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए,
इनमें से कोई एक स्किल अगर आज से 1 साल पहले इन 700 घंटों को इसमें लगाया होता तो आज जिंदगी कहाँ होती? कौन सा स्किल चुना जाता? यही वो अवसर है जो स्क्रॉलिंग की धुंध में कहीं खो जाता है। ये स्लाइड पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है व्यक्ति ए, जिसे हर ट्रेंड पता है, हर इन्फ्लुएंसर के बारे में मालूम है, और वो 2 साल बाद किस्मत को दोष देता है। और दूसरी तरफ है व्यक्ति बी, जिसने अपना ध्यान सही जगह लगाया और उसने अवसर पैदा किया। कहते हैं ना, किस्मत तब होती है जब तैयारी की मुलाकात अवसर से होती है। व्यक्ति बी तैयारी कर रहा था, जबकि व्यक्ति ए बस देख रहा था। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंस्टाग्राम को डिलीट कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान भागने में नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से इस्तेमाल करने में है। इसे अपना मालिक नहीं, बल्कि अपना एक औजार बनाने में है। ये कुछ आसान से नियम हैं। स्किल बेस्ड अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि एंटरटेनमेंट भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट बन जाए। एक टाइम लिमिट सेट करें ताकि कंट्रोल बना रहे। और सबसे ज़रूरी, जो भी नया सीखें उसे सिर्फ सेव न करें, असल जिंदगी में इस्तेमाल करें, उसे लागू करें। इसे ऐसे समझिए जैसे रात के खाने के बाद मिलने वाली मिठाई। ये मेन कोर्स नहीं है। अपना ज़रूरी काम पहले ख़त्म करें और फिर एक इनाम के तौर पर कुछ देर इसका आनंद लें। इससे इसकी लत से भी बचेंगे और इसका सही फायदा भी उठा पाएंगे। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। हमने प्रॉब्लम, उसका कारण और उसका सल्यूशन तीनों को देखा। अब बस एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल बचा है। ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। इसकी शुरुआत होती है ध्यान खोने की एक छोटी सी आदत से, और इसका अंत भविष्य को खोने पर हो सकता है। सब कुछ बस उस पहले कदम से शुरू होता है। तो इन 3 सवालों पर जरूर सोचिएगा। इनके जवाब किसी और को नहीं, बल्कि खुद को पूरी ईमानदारी से देने हैं। पहला, क्या रील्स आपका फोकस बेहतर बना रही हैं? दूसरा, क्या इंस्टाग्राम आपको एक क्रिएटर बना रहा है या सिर्फ एक कंज्यूमर? और तीसरा, सबसे जरूरी, अगर आज आपका फोन बंद हो जाए तो आपके पास असल दुनिया में कौन सा हुनर बचेगा? जवाब आप जानते हैं।